अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। वही हुआ जिसका डर था। और ये इम्पोर्टेड सरकार जिस मकसद के लिए लाई गई थी, अब ठीक 8 माह गुजरने के बाद उस मकसद पर तेजी से काम जारी है। और बड़ी हंगामी मुलाकातें, मीटिंग्स हो रही हैं। जनेवा के अंदर एक खिचड़ी पक रही है, एक मुकम्मल प्लान तैयार किया जा रहा है। अचानक से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जनेवा पहुंची हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गढ़ में क्या खिचड़ी पक रही है, कौन सा प्लान तैयार हो रहा है। आज के इस व्लॉग में आपको वो सब बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इकोनॉमी को तबाह करके अब अमेरिका को अड्डे देने का एक मुकम्मल प्लान तैयार किया जा चुका है। इस पर भी बात करेंगे और सबसे पहले इसी पर ही बात करते हैं क्योंकि सबसे अहम यह है। जब यह हुकूमत आई तो उससे कुछ अरसा पहले इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नो। और उसने कहा था कि गुलामी नहीं खुददारी, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और खान साहब इस अल्लामा इकबाल के इस शेर के पाबंद थे। उन्होंने कहा कि गैरत से जिएंगे, गुलामी नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे, गैरों की जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और इस सारे ऑपरेशन का जो सबसे अहम और मरकजी नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे हासिल किए जाएं जिनसे जो है अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखी जा सके। अब हुआ ये कि इमरान खान तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला, फिर इमरान खान को हटा दिया गया। जब इमरान खान को हटाया तो इमरान खान चुप करके कहां बैठने वाले थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कंपेन की और बताया कि गुलामी नहीं आजादी। और इस कंपेन का नतीजा ये निकला कि इनको 8 महीने इंतजार करना पड़ा। 8 महीने इंतजार किया ताकि लोग भूल जाएं और फिर हम वो जो मरकजी नुक्ता है ना जिसके लिए ये सारा रजीम चेंज हुआ, हम उस पर काम शुरू कर सकें। और नुक्ता यही था कि पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे हासिल करने हैं जिनकी राह में इमरान खान बड़ी रुकावट थी। अब बाकायदा तौर पर प्लान सामने आया है। यहाँ से कहा गया डॉलर दिखा साडा मोड बने और हम फिर जो है आपके बारे में कुछ जो है लाए अमल तैयार करें और ग्राउंड सेट करें। और ग्राउंड सेट हो चुका है, एक हवा बन चुकी है। और उसके बाद से अब अमेरिका को नवाजने के लिए प्लान सामने आया है। श्री मजारी साहबा ये कह रही हैं कि अमेरिका को हवाई अड्डे देने की तैयारी की जा रही है। और जो इम्पोर्टेड वजीर खारजा है हमारा, जिन्होंने अपना एक तवील अरसा अमेरिका के अंदर गुजारा और जब से वो वजीर खारजा बने वो बैरून ममालक दौरों पा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, थिंक टैंक से मिल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए जा रहे हैं। अब एक बाकायदा तौर पर एक हवाज बनाई गई है और वो ये है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और इस खराब सूरत हाल में हमने एक्शन लेना है। और एक्शन क्या लेना है उस हवाले से वजारत दाखिला ने अपने अज़ाइम का इजहार किया, जिस पर हमसाया मुल्क से भी बड़ी सख्त तनकीद आई और उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया जो कि यकीनन इस हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस रियासत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। और हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए क्योंकि ये रियासत की खुददारी और रियासत की सालमियत का मामला है। लेकिन ये सारा खेल क्या है? पाकिस्तान अच्छी वाली इकॉनमी चल रही थी, हमारे हमारे फॉरेन रिजर्व से आपको आप आज के स्टैट बता दूं कि इस वक्त हमारे खजाने में सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर हैं। कितने? 4.5 बिलियन डॉलर। और ये पिछले 8 माह में मेरे पास स्टैट्स को सामने आए, 6.3 बिलियन डॉलर कौमी खजाने से गायब हो गया। 6.3 बिलियन डॉलर कौमी खजाने से गायब हुआ। अब सिर्फ 4.5 बिलियन बचे हैं। तो ये कुल मिला के 11 बिलियन रुपए बनते थे, ये इतने मौजूद थे खजाने के अंदर और इन्होंने 8 महीने में वो सारा पैसा गायब कर दिया। अब वो पैसा गायब हुआ तो इकॉनमी की सूरत हाल खराब होगी। अब सिचुएशन ये है कि हमने हाल ही में कुछ मुल्कों के पैसे वापस किए, कुछ बैंकों के पैसे वापस किए। अब कौमी खजाना खाली होता जा रहा है। ये कहते हैं आपने ये नहीं कहना कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। बैंकों ने सार्फिन को बता दिया है कि अगर आपने बैरून मुल्क से कुछ खरीदना है या डॉलर के जरिए कुछ परचेजिंग करनी है तो हम आपको डॉलर का रेट इंटर बैंक का नहीं लगाएंगे बल्कि ओपन मार्केट का लगाएंगे। और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 40 रुपए महंगा बिक रहा है। सागडार साहब कह रहे थे 200 से नीचे लेके आऊंगा। और सूरत हाल यह है कि मुल्क का खजाना खाली हो चुका है, आटा खत्म हो चुका है, गंदम आटा महंगा हो चुका है, रोटी 25 रुपए की मिल रही है, मुर्गी का गोश्त जो है 630 रुपए से ज्यादा हो चुका है, सोना महंगा हो चुका है और इकॉनमी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। और इस बुरी तरह से डिस्टर्ब इकॉनमी को बचाने के लिए फैसला क्या किया गया कि 2-3 पावर प्लांट है वो भेज देते हैं कतर को और नजकारी नहीं करते, डायरेक्ट बेच देते हैं ताकि माल तगड़ा बने, किकबैक अच्छी मिले
और अब $1 अरब इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान के कौमी असासे बेचने की तैयारी, और ये कौमी असासे प्लान ये किया कि जल्दी जल्दी बेच देते हैं ताकि पैसा फौरन आए। एक तरफ तो कौमी असासे बेचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ कौमी गैरत बेची जा रही है। और कौमी गैरत कैसे बेची जा रही है उसके बारे में शीरी मज़ारी साहबा ने बताया कि कौमी गैरत बेची जा रही है अपने हवाई अड्डे बेचकर। और एक दफ़ा से फिर हम उस जंग की तरफ जा रहे हैं जिस जंग ने पहले हमारा बहुत सा नुकसान किया। और इनका माशी प्लान भी यही है कि हम बल्कि अमेरिका ने हाल ही में एक बयान जारी किया है कि हम पाकिस्तान को अफ़गान बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी के लिए ताउन फराहम करेंगे। भाई आप कौन होते हैं ताउन फराहम करने वाले? हमने एक बाड़ लगाई थी, वो बाड़ उखाड़े थे, कौन उखाड़ा था? उनको क्यों नहीं रोका गया? अब जब बाढ़ उखड़ चुकी है, तो हमें सिक्योरिटी ताउन की ज़रूरत पड़ गई अमेरिका से। ऐसा नहीं होता। ये एक पूरा ग्राउंड सेट किया जा रहा है। और ग्राउंड क्या सेट किया जा रहा है कि अमेरिका को हवाई अड्डे देने हैं, और ये इल्ज़ाम लगाया है श्री मज़ारी साहबा ने। और अब देखें कि ये आने वाले दिनों में हालात किस करवट पे बैठते हैं। दूसरी जानब से भी हमसाया मुल्क से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक बयानात दिए हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को निशाना बनाया जाएगा, जो कि अफ़सोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोग हमें अज़ीज़ हैं, और इन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम किया जाए वो किया जाए। हमें किसी गैर की जंग में नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ जेनेवा में एक बड़ा तगड़ा प्रोग्राम बन रहा है। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा जेनेवा में पहुंची हैं। कहा यह जाता है कि जेनेवा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ है, और जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। उन दोनों की वहाँ पे मौजूदगी और अचानक से चले जाना, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। गो क्योंकि जोल प्लान तो वो यहाँ बनाते हैं लंदन में बैठ के, वो फिर तस्नीम हैदर जैसे लोग उस प्लान का तहिया पांछा एक कर देते हैं। तो इसलिए अब उनको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है। पहले वो यूरोप गए थे, अब वो जेनेवा गए। तो जेनेवा प्लान में क्या खिचड़ी पकेगी, जैसी मज़ीद तफ़सीलात आएँगी आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक की खबर यही है कि मुल्क को माशी तौर पर कंगाल करके अब डॉलरों के लिए मुल्क की इज़्ज़त और गैरत का सौदा करने जा रहे हैं। और देखें कि वो क्या करते हैं। अब मज़ीद तफ़सीलात आएँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।